आज बिग बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बिग बुलेटिन के इस अंक में भाजपा का पक्ष रखेंगे विकास पांडे, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। अभिषेक बाथम जी पार्टी के जिला मंत्री हैं, भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक बाथम जी। कांग्रेस से युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं और पीसीसी के सदस्य कन्नौज से विवेक नारायण मिश्रा जी। समाजवादी पार्टी से साजिद अली है, पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष हैं और अनिल गंगवार जी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। ये बड़ा पैनल जुड़ा है आज की इस डिबेट के लिए। अभी 24, 25 और 26 तारीख को समाजवादी पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के बारे में जो चर्चाएं चलती हैं उसको लेकर के कुछ नई चीजें निकल करके सामने आएंगी। अच्छा स्वरूप रखा गया था, बड़ी जो तैयारियों के बारे में जो जिक्र किया गया था उसको लेकर के बताया गया था कि बहुत सख्ती रहेगी, मोबाइल अंदर नहीं जाएंगे, मीडिया अंदर नहीं जाएगी और बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, बड़े बड़े वक्ता आ रहे हैं जो जानकारी देंगे। सारी चीजें बहुत साफ थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी निकल करके सामने आई हैं। मीडिया अंदर पहुंच जाए उसके बाद ही उसे खबर मिले, ये कम से कम हम लोगों जैसे रिपोर्टर्स के लिए, हम लोग जैसे पत्रकारों के लिए तो संभव नहीं। हम लोग बाहर रहकर भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकाल लेते हैं। ये पहला आयोजन हम लोगों ने सुना है जो 3 दिन के लिए घोषित किया गया था, 24, 25 और 26 को, और 2 दिन में ही ये कार्यक्रम खत्म हो गया। प्रशिक्षण शिविर के नाम पर स्थिति ये रहती है कि जो लोग पंजीकृत होते हैं, जो जिनकी उपस्थिति दर्ज होती है उस शिविर में, उन्हें शिविर के पहले दिन से लेकर के और आखिरी क्षण तक शिविर के अंदर रहना होता है। ये स्थितियां कोई नई नहीं है। हम लोग 20 साल से प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेते रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर कवर करते रहे हैं, खुद भाग लिया है, तो ये स्थितियां रहती है। तीसरी स्थिति ये रहती है कि सारी चीजें हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, 2 दिन रहे यहाँ फर्रुखाबाद में और 1 घंटे 1.5 घंटे मुश्किल से वो शिविर में सम्मिलित हुए। उसके बाद में जिन प्रतिनिधियों को शिविर में रहना चाहिए थे वो शिविर से निकल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवभगत में उन्हें गिफ्ट देने में, उपहार देने में व्यस्त रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की। एक और स्थिति निकल करके सामने आई है, हम लोग बहुत करीब से देखे हैं संगठन को। अभी लाल किले पर जो अपमान हुआ है राष्ट्रीय ध्वज का, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो शिविर शुरू हुआ वो समाजवादी पार्टी के झंडा गीत से शुरू हुआ, समाजवादी झंडा। और उस समाजवादी पार्टी, समाजवादी झंडा रोहण के साथ साथ कहीं पर भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का जो उसमें योग होना चाहिए था वो नहीं दिखा। आमतौर पे कांग्रेस का हम लोगों ने बहुत कवर किया है। कांग्रेस में ये परंपरा है कि वहां भी झंडा गीत बीच में गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत से शुरुआत होती है और राष्ट्रीय गान से वो झंडारोहण समारोह का समापन होता है। वंदे मातरम पहले गाया जाता है, उसके बाद में फिर फ्लैग होस्टिंग होता है, झंडा रोहण होता है, उसके बाद में फिर झंडा रोहण के बाद में फिर विश्राम करके एक संक्षिप्त संबोधन होता है जो व्यक्ति झंडा रोहण करता है, और उसके बाद में राष्ट्रीय गान के साथ में विकेट होता है, समापन होता है। तो ये परंपरा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने आमतौर पे वैसे भी जहां झंडा लगाया जाता है वहां राष्ट्रीय ध्वज का भी अपना एक अलग स्थान है। उसे किस दिशा में लगाया जाए, कितना ऊंचा लगाया जाए, दूसरे झंडे से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, सारा उसका सारा प्रोटोकॉल है, सारा उसका मापदंड है। लेकिन ये सारी स्थितियां भी इस समाजवादी पार्टी के शिविर में देखने को नहीं मिली। जो अनुशासित रहने का स्वरूप दिखना चाहिए था वो भी कहीं दिखा नहीं, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मोबाइल की पाबंदी होने के बाद में भी खुद तरह तरह से अंदर ले जाते रहे। उसके बाद में जो डेलीगेट कार्ड थे, पास थे, उनका भी आदान प्रदान होता रहा। तीसरी चीज और हम लोगों ने देखी कि सपेरों से बड़ा स्नेह है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। ठीक है, बात है, समाजवादी पार्टी का अगर सम्मेलन होता तो उसमें किसी के विशेषाधिकार से किसी को भी अंदर बुलाया जा सकता है, लेकिन जहां चुने हुए प्रतिनिधियों का एक प्रशिक्षण शिविर होना है वहां विशेष मांग पर और विशेषाधिकार का प्रयोग करके सपेरों को अंदर बुला लिया गया।
तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आई है। तो जो सपा का स्वरूप है वो हमें नहीं लगता कि कहीं 2 दिन के प्रशिक्षण के बाद में, प्रशिक्षण से पहले और प्रशिक्षण के बाद कोई बहुत परिवर्तित हुआ होगा। और यहाँ तक कि जो वरिष्ठ नेता थे वो अपना झांपा दिखाने के लिए जब उद्घाटन भाषण हो रहा था उस समय भी जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी गेट पर से बाहर निकल करके लोगों को हलचल ले रहे थे। तो ये स्थिति है। तो जो प्रशिक्षण शिविर का स्वरूप होता है कि कार्यकर्ता कुछ सीखें, कुछ गुने, कुछ बुने, ये चीजें इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर, नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इतनी चीजें तो हम लोगों ने बाहर रह करके देख ली, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, मीडिया अंदर अलाउ नहीं थी। इसके बाद में भी इतनी सारी चीजें दिखाई पड़ी कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के साथ में जो स्थिति रही, आपके पास कुछ नहीं है, केवल आप सपा का गीत गाएंगे। तो ये सारी स्थितियां हैं। और 3 दिन का कार्यक्रम हमने पहली बार सुना, पहली बार देखा कि जो कार्यक्रम 3 दिन के लिए तय हुआ हो वो कार्यक्रम 2 दिन में हुआ। एक और चीज निकल करके आई कि गुटबाजी खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन दिया, भाषण दिया वहां सम्मेलन में। और उसके बाद में भी जो गुटबाज नेता है वो गुटबाजी से बाज नहीं आए। जो डेलीगेट कार्ड हैं वो संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के जो पूर्व उम्मीदवार हैं उन्हें बनाने थे। और उसके बाद में भी अंधा बांटे रेबड़ी अपने अपन को दे, वो चीज रही। काफी से कार्यकर्ता ऐसे थे जो डेलीगेट कार्ड रहने से वंचित रह गए, उनके पास जिम्मेदारियां थी, दायित्व थे पार्टी के, लेकिन गुटबाजी के चलते उन्हें शिविर में प्रवेश नहीं मिल पाया। तो ये स्थितियां रही हैं। विकास जी, खुद हम आपसे ही शुरू करते हैं। आपके यहाँ भाजपा में बहुत प्रशिक्षण शिविर होते रहते हैं, आप भी भाग लेते रहे होंगे। और तो ये जो तस्वीर हमने सामने रखी है, आपने भी कुछ चीजें मीडिया से देखी होंगी, समझी होंगी, तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आई हैं। क्या लग रहा कि सपा के लोग कुछ सीख पाए हैं 2 दिन में? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रशिक्षण शिविर हमारे यहाँ अभी हुए थे। आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर 2 दिन की कार्यशाला हुई थी, जिसमें 5-5 सत्र रहते हैं। एक अपना सिस्टम होता है प्रशिक्षण शिविर का। मुझे लगता है कि आइडिया कॉपी कर लेने मात्र से वो चीजें नहीं आ सकती, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि जिनके लिए राष्ट्रगान का कोई महत्व नहीं है, जिनके लिए राष्ट्रीय गीत का कोई महत्व नहीं है, जो अपना, अगर मैं कहूं तो सीखने के लिए अगर कहूं तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हमारे समाजवादी के साथी कई लोग, मुझे लगता है कि सभी लोग गए होंगे, जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो सारे लोग इस प्रशिक्षण शिविर में अवश्य गए होंगे। और मुझे नहीं लगता है कि सीखने के नाम पे ये लोग ये भी बता पाएंगे कि ये राष्ट्रीय गीत था क्या, जो समाजवादी गीत था वो था क्या, कोई मुझे नहीं सुना पाएगा। और सुनाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे ये भी बताना मुश्किल होगा इन सबके लिए कि ये गीत लिखा किसने था, ये गीत आया कहां से समाजवादी पार्टी का। मुझे नहीं लगता है कि सीखने के लिए ये एक छोटी सी चीज है, वो भी सीखी गई होगी। दूसरा विषय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अंधा बांटे रेवड़ी आपन आपन थे। सपा की यही आइडियोलॉजी है। जब सरकार चलाई तो ऐसे चलाई, संगठन चला रहे हैं वो भी ऐसे ही चला रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने डिबेट की थी कि साहब धरना प्रदर्शन करने आए समाजवादी पार्टी के लोग और खाना पूरी करके चले गए, आंदोलन करने आते हैं साहब, खाना पूरी करके चले जाते हैं। ये सत्ता भोगी लोग हैं। इन्हें संगठन चलाने के लिए नहीं है, ये समाज के लिए नहीं बने, ये सत्ता भोगने के लिए लोग बने, सत्ता के साधन को भोगने के लिए लोग बने। प्रशिक्षण शिविर इसीलिए इनके लिए मनोरंजन मात्र था, लेकिन 2 दिनों में ही समझ में आ गया कि ये मनोरंजन इन्हें समझ में नहीं आने वाला है, ये मनोरंजन इनके काम का नहीं है, इसलिए 2 दिनों में ही उसे समेट दिया गया। ऐसा कहीं नहीं होता है। किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक दल के लिए ये बड़ा विषय होता है कि एक आइडिया बनता है जिसमें उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग ले रहा हो। बड़ा मुझे लगता है कि बहुत शर्मिंदगी का विषय है। मैं किसी पे प्रश्न नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसी भी दल के लिए बड़ा शर्मिंदगी का विषय हो। जैसा आपने कहा कांग्रेस में भी होता होगा, निश्चित तौर पे होते होंगे। बड़े राजनीतिक दल है वो सब इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते रहते हैं, लेकिन आप विडंबना देखिए, ना राष्ट्रीय गीत होता है ना राष्ट्रीय गान होता है। कैसे राष्ट्रभक्त हैं, कैसा प्रशिक्षण शिविर, ये इसी बात से जाहिर हो जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बाहर घूमते रहते हैं, जब वही उस प्रशिक्षण शिविर को सीरियस नहीं ले रहे हैं, केवल अखबारों में छपने मात्र के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर दिया गया है। आप दूसरा विषय देखिए, समाजवादी पार्टी के इतना बड़ा प्रशिक्षण शिविर जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अटेंड करता है आकर के,
उसमें कोई भी सेकंड लाइन लीडर नहीं, ना राम गोपाल यादव जी शामिल होते हैं, ना अन्यंत्र लीडर। मुझे लगता है कि 2 कदम की दूरी पे आदरणीय मुलायम सिंह जी भी थे, तो मोबाइल से ही उनका संबोधन कराया जा सकता था अगर वो अस्वस्थ है। तो मुझे लगता है कि बेहतर रहता है, एक ऊर्जा आ सकती थी कार्यकर्ताओं में, लेकिन मुझे लगता है केवल पिकनिक स्पॉट मात्र बनकर रह गया था वो प्रशिक्षण शिविर, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। दूसरा, मैंने कहीं ये सुना था कि सिर्फ अखिलेश, एक होर्डिंग लगा था सिर्फ अखिलेश। मैं हमेशा से कहता हूं आपसे कि ये सब परिवारवाद में घिरी हुई पार्टियां हैं, व्यक्तिवाद में घिरी हुई पार्टियां हैं। इन्हें व्यक्ति नजर आते हैं, इन्हें ना पार्टी नजर आती है, ना देश नजर आता है, ना प्रदेश नजर आता है। ये क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आया। इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से ये क्या संदेश देना चाहते हैं, मुझे लगता है स्वयं इन्हें नहीं समझ में आया होगा। मैं तो खैर अन्य पार्टी जयगन की जो समाजवादी पार्टी का जो प्रशिक्षण शिविर था 24, 25, 26 और 27 को हम लोगों ने भी काफी प्रशिक्षण शिविर किए हैं। जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में हुआ करते जो तो नगर से लेके हम लोगों ने प्रांत और राष्ट्रीय स्तर तक किए हैं। शिविर का मतलब ये होता है कि हम लोग कुछ सीखने की भावना से जाए, हम अपने कार्यकर्ताओं को कुछ सिखाने का भाव रखते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में सिंगल व्यक्ति पर पार्टी चलाने का जो काम माननीय अखिलेश यादव जी को सीधे सीधे की अखिलेश, सिर्फ अखिलेश, ये नहीं होना चाहिए। अगर शिविर की बात है तो कार्यकर्ता को निचले स्तर पर सिखाने वाले लोग, और समाजवादी पार्टी के ये जो प्रशिक्षण शिविर चला इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जो उनको विशेषज्ञ रहा हो जो उनको सिखाने का काम किया हो, सिखाने का नहीं। और रही बात राष्ट्रगान की, ये लोग राष्ट्रभक्ति है ही नहीं, ये उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनकी भी पार्टी में नेता हुआ करते हैं जो भारत माँ को ध्यान है, और उनको ही जो है ये लोग महिमा मंडन करते हैं। ये तो इनकी लोगों की जो है आइडियोलॉजी है। सही बात, शिविर मुझे नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को शिविर की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। शिविर के बहाने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी में जो आपसी गुटबाजी खत्म करने का प्रयास अखिलेश यादव के द्वारा किया जा रहा है, ये नहीं लग रहा है कि ये इनका प्रयास जो है सफल होगा। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये इनका प्रयास विफल होगा, और जो समाजवादी पार्टी के लोग गुटबाजी कर रहे हैं ये लगातार कायम रहेगी, मुझे लग रहा है। विवेक मिश्रा जी। जी वर्मा जी, आपका विषय कहीं कहीं से चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये प्रशिक्षण शिविर, कल ही मैं जनपद में शिवरामऊ में था, वहां पे हमारे कुछ लोगों से मैं मिला, तो वहां पे ये बात सामने आई कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको ये कहा गया था हर जिले में जाने की बात थोड़ी सी हो, तो ये प्रशिक्षण शिविर सिर्फ एक जरिया मात्र बनाए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में वो भ्रमण कर सकें, इसके लिए बनाया गया। बाकी जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं जो आपने बाहर से देखी, वो तो प्रशिक्षण शिविर के उसमें कहीं आती नहीं है। दूसरा, जो प्रशिक्षण शिविर होता है इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता आते हैं, वो कार्यकर्ताओं को अपने अनुभव बताते हैं और चीजें बताते हैं, तो इसमें ये कहीं नहीं मालूम होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और कौन से दूसरे लोग आए थे जिन्होंने, किन लोगों ने कार्यकर्ताओं को वहां पे प्रशिक्षण दिया या उनको गुण सिखाए, वो भी, उसका भी अभाव लग रहा है। तीसरा, आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपेरों को अंदर बुला लिया, चलिए उनका विचार था, लेकिन प्रशिक्षण शिविर में इस तरह की चीजें आमतौर पे देखने को मिलती कहीं भी है। ये प्रशिक्षण शिविर में जिनके पास होते हैं, जो डेलीगेट होते हैं, वही लागू होते हैं, वही वहां रहते हैं, वही करते हैं। तो 3 दिन का कार्यक्रम था, आप कह रहे हैं 2 दिन में हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 घंटे के लिए वहां पहुंचे, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये एक खाली एक जरिया बनाया गया जनपद में जाने का, तो और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं था। शुभम तिवारी।
देखिए, वैसे तो ये समाजवादी पार्टी का अपना विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात जनता से जुड़कर इसे जो है प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि लोहिया जी की कर्म भूमि पर इस तरीके का जो समाजवादी पार्टी ने एक अपना आयोजन किया जिसका सिलेबस ही आधा था, या ऐसे बोलूं कि बात करते हैं 350 सीटों की और कार्यकर्ताओं के लिए शिविर का सिलेबस आधा, तो ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए, रखी झंडे की भी, तिरंगे की भी बात आई है, राष्ट्रीय गीत की भी बात आई है, ये सब बहुत बारीक चीजें हैं, लेकिन वो इनके कार्यकर्ताओं तक ही निर्भर करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पार्टी स्वयं के शिविर में कोई अनुशासित व्यवस्था नहीं रख सकती, कोई ऐसा अपना जो है पूरा कार्यक्रम नहीं सही तरीके से चला सकती, के ऊपर भविष्य में जिम्मेदारी डालना अब कहीं उचित होगा? वो जनता के बीच में क्या मैसेज दे पाएगी? स्वयं अपने जो है आदरणीय लोहिया जी की कर्मभूमि पर जब उनके पार्टी की ये स्थिति है कि उनका एक प्रशिक्षण शिविर सही से नहीं चल पा रहा है, क्यों जनता को गुमराह करते हैं, क्यों इतनी बड़ी बयानबाजी करते हैं? अभी पहले की एक डिबेट में हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय अनिल जी ने झंडारोहण को लेकर बड़ा एकदम एक सख्त रवैया अपनाया था। जब लाल किले की प्राचीर की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे थे, प्रशिक्षण शिविर में भी अगर कहीं ना कहीं झंडारोहण हुआ होगा और अनिल जी होंगे, तो उन्हें, मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं कि उन्हें अपने नेतृत्व पर भी गुस्सा आई होगी कि अगर तिरंगा है तो फिर राष्ट्रगान क्यों नहीं, कि अगर तिरंगा है तो वंदे मातरम क्यों नहीं, मुझे लगता है। लेकिन वही बात है ना कि कार्यकर्ताओं की कहीं जब बात उठ ही नहीं सकती है, तो हमारे अनिल जी भी और साजिद भाई भी शांत रहे होंगे, क्योंकि वहां कहने से कोई फायदा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक ढकोसला है, एक व्यवस्था है। और अभी हमारे आदरणीय भाई साहब ने जो है बात बताई है कि ये केवल हर जिले में समाजवादी पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का एक प्रोपेगेंडा बना हुआ है। शिविर का सिलेबस भले ही आधा हो, लेकिन मैसेज पूरा जाना चाहिए कि ये शिविर क्यों हो रहा है। कार्यकर्ता समझे या ना समझे, जनता में, पब्लिक में जाना चाहिए कि साहब हम 3 दिन के लिए जिले में आए हैं और ऐसा होगा वैसा होगा, भले ही 2 दिन में वो मामला सब फिनिश हो जाए। तो मुझे नहीं लगता इन सब बातों से कुछ होना है। और बाकी समाजवादी पार्टी का ये अपना आंतरिक विषय है। प्रशिक्षण शिविर जैसे शब्द का जो है जहां पर नाम आता है, तो वहां लगता है कि कुछ ज्ञानवर्धक बातें होंगी, संगठन को समझने की बातें होंगी। हर पार्टी का अपना एक नीति होती है, एक सोच। जब वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही केंद्रित करना था, तो इससे बढ़िया कोई जनसभा कर ली जाती। बेकार 2 से 3 दिन का जो है इतना प्रोपेगेंडा समाजवादी पार्टी ने किया। बात तब भी वो वही कही जाती है कि 350 सीटें लाएंगे, लेकिन कम से कम ये आधार तो कुछ नहीं आता कि सिलेबस ही आधा पढ़ाएंगे। तो कार्यकर्ताओं को पूरी बात बतानी चाहिए जो जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज अधज्ञाता, अधकचरा ज्ञाता कहीं ना कहीं जाकर तौहीन भी कराता है। समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, जो शिविर में नहीं कर पाए हैं अब करना चाहिए। आत्मचिंतन की विशेष आवश्यकता है। जो प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ, ये शायद हमारी पार्टी ने अपनी एक नई परंपरा को डाला है। और इनके अभी 1-2 ही शिविर हुए हैं, और शिविर की सारी जिम्मेदारी, यहाँ पर कोई प्रभारी नहीं था यहाँ का जिले का, ऊपर से ही सारे कश्यप जी को यहाँ का प्रभारी बनाया गया था। और इसमें जैसे सिर्फ कहा गया सिर्फ अखिलेश, अभी अगर जैसे अभी हमारे पांडे जी ने कहा कि साहब उसमें राम गोपाल भी आना चाहिए थे, और जो है मुलायम सिंह जी का उद्बोधन हो जाना चाहिए था, तो परिवार बात। ये मेरे आदरणीय भाई साहब, ये मेरे केवल सुझाव मात्र हैं, ये केवल मेरे सुझाव मात्र हैं। ये तो सब लोग आते हैं तो आप कहते हैं ये परिवार की पार्टी हो गई है, और बुलाते हैं। सुनिए मेरी बात, तो जब अब आप एक तरफ परिवार का आरोप लगा देते हैं, दूसरी तरफ जब वो अकेले आते हैं तो कहते परिवार को साथ नहीं लाए हैं। थोड़ा सा कहीं न कहीं परिवर्तन की तो क्या महासचिव नहीं रखेंगे उन्हें? आदरणीय राम गोपाल जी को क्या महासचिव नहीं रखेंगे? नहीं रहेंगे, सुनिए मेरी बात है ना, अभी तो पार्टी में महासचिव है ना भाई साहब। है महासचिव है, लेकिन इंद्रजीत सरोज भी महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, और वो यहाँ पर आए थे। और
इसके बाद जो है एक चित्रकूट के सेवानिवृत्त जो है कुलपति महोदय DK पांडे जी भी यहाँ पर आए थे प्रशिक्षण में, और एक हमारे राय साहब आए थे। अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। पहले दिन का प्रशिक्षण झंडा गान से प्रारंभ हुआ, जहां पर कहीं तिरंगे को ना लगाया गया था ना उसकी बात हुई। जो पार्टी का सिस्टम संवैधानिक व्यवस्था होगी उसके तहत जो पार्टी का झंडा है उसको वहां पर जो है ध्वजारोहण हुआ, उसका झंडा गान हुआ। इसके बाद प्रशिक्षण शुरू हुआ। सब लोगों ने विधिवत जो है अपना उसमें राय रखी। इन लोगों ने, हमारे DK पांडे जो चित्रकूट के कुलपति रिटायर्ड हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कार्यकर्ताओं को बताई, किस प्रकार से आपको अनुशासित रहकर काम करना है, कैसे समतावादी समाज को जो है हमें जोड़ना है। लोहिया जी की बातें हुई, पूंजी बात पर बात हुई, साम्य बात पर बात हुई, समाज बात पर बात हुई। जो पहले के चीजें जहां जहां कमियां थी उनको दूर करने के सुझाव दिए गए। इसके बाद लंच हुआ। वैसे आपने हमेशा शेखर भाई सुना होगा कि समाजवादी पार्टी में जब भोजन बढ़ता है तो लूट मच जाती थी, लेकिन 1000 लोग वहां अंदर थे। सबने शांतिपूर्ण अपनी अपनी प्लेट पर खाना खाया। बहुत ही अनुशासित तरीके से व्यवस्था चली। इसके बाद दूसरा सत्र चला हमारा। 5 बजे हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हुई। लेकिन दूसरे दिन हमारा जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए तो ये जो सपेरे वाली बात हुई, ऐसा हुआ उसमें सैकड़ों कार्यकर्ता बाहर था। जब उन्होंने देखा तब जब उन्होंने ये कहा कि जो कार्यकर्ता बाहर हैं उन्हें भी बुला लिया जाए। उसके साथ में वो सपेरे भी बाहर थे, वो आ गए। उन्हें कोई स्पेशलिस्ट तौर से नहीं बुलाया गया, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया कि आपको समाज में सबके साथ चलना है, सबके साथ मिलना है। और जो भी वो बातें अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे गए। और इसमें ये व्यवस्था थी कि एक विधानसभा से 100 लोग आएंगे। 3 विधानसभाएं कन्नौज की थी और 4 विधानसभाएं फर्रुखाबाद की थी। और उन्हीं के एक एक प्रभारी बनाया गया था। उनको 100 लोगों को जो है सूची मांगी गई थी। वो सूची प्रदेश में गई और प्रदेश से 100 कार्ड, एक बैग जो है वहां से कार्यकर्ताओं पेन डायरी आई थी, जो प्रशिक्षण शिविर में लोग लेके आए, आपने देखा होगा। तो एक जब कोई कहीं पर व्यवस्था होती है, कोई दल हो चाहे कोई संस्था हो, तो वहां पर चिंतन होता रहता है कि हम अपने जहां जहां कमियां हैं उनको कैसे दूर करें। तो जो हमारी कमियां थी, हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको दूर करने का प्रयास किया है। और आगे जहां जहां ये कमियां रह जाएंगी, जो आगे शिविर होते चले जाएंगे, उनमें वो संशोधन होते चले जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। कोई विकास जी, 3 दिन का कोर्स 2 दिन में खत्म हो गया। कोई नकल कराई गई, कोई वर्चुअल क्लास हो गया, क्या हो गया? शेखर भाई, सर्दी बहुत थी और उस साथ से व्यवस्था नहीं। तो समाजवादी पार्टी के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं कार्यकर्ताओं नहीं कहा, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं कहा कि जो है ये 3 दिन का हमारा शिविर है। अब आज ही सर्दी में अभी पंचायत के चुनाव भी सर्दी में होने पंचायत नहीं लड़ेगी सपा व्यवस्था हो जाती। चुनाव भी सर्दी में हो, ये आने वाले विधानसभा चुनाव भी सर्दी में हो। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रतिभाग ना करे, क्योंकि सर्दी बहुत हो सकती है विधानसभा चुनाव में। एक और शब्द रखूंगा कि भाई साहब ने कहा कि आदरणीय भाई साहब ने कहा कि 1000 लोगों ने खाना खाया और 100 लोग प्रति विधानसभा से आने थे, तो इस हिसाब से 7 लोग होते हैं। अब ये 300 लोग कौन थे वो आप बेहतर जानते होंगे, मुझे नहीं मतलब है उनसे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, मुझे ये नहीं समझ में आता है आखिर वो कौन सी मजबूरी थी समाजवादी पार्टी की कि ना राष्ट्रीय गीत होता है ना राष्ट्रीय गान होता है। ये समाजवादी की व्यवस्था है। ये समाजवादी पार्टी अपनी व्यवस्था है, राष्ट्रीय गान करे ना करे ये बात की अपनी व्यवस्था है। इसमें किसी का कोई इज्जत नहीं है। समाजवादी संविधान अलग है, समाजवादी संविधान अलग है भाई विकास जी। वहाँ केवल समाजवादी झंडा गान होता है, झंडा फहराया जाता। अगर तिरंगा समाजवादी झंडा गान होता है, समाजवादी झंडा की आड़ में नहीं लगाया गया है
तो राष्ट्रीय गान की कोई जरूरत नहीं है, वंदे मातरम की कोई जरूरत नहीं होती है। झंडे की आड़ में उसे भूलने का प्रयास ना करिए, मेरा ये आपसे अनुरोध है। अगर 26 जनवरी होती, 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। संविधान के हिसाब से करता है वो भारत का नागरिक वोट जो है वो भारतीय संविधान के हिसाब से करता है। राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान भारत की परंपरा है, ना कि किसी दल की। इसलिए मुझे पूरा अनुरोध है कि मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि समाजवादी कार्यकर्ता अनुशासित रहे 2 दिन तक। देखिए, यानी कि अब तक समाजवादी पार्टी के लोग मानते थे कि अनुशासन नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं सपा में। लेकिन चलिए, शिविर के आपने सुनिए, अब सुन लीजिए, आपने कहा कि शिविर का ये नया शुरू हुआ है, और मैं भी ये बधाई देता हूं कि ऐसे शिविर होते रहे, समाजवादी पार्टी में सुधार भी आएगा। लेकिन इसी के साथ एक बात और है मान्यवर, जो मैं कहूंगा कि उपलब्धि है ये आपकी बहुत बड़ी कि यहाँ पर अनुशासन रहा, अनुशासन बहाल हुआ 3 दिन की बजाय 2 दिन तक जो शिविर चला। या तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने अनुशासित रह नहीं सकते कि पूरे 3 दिन अनुशासित रह पाए, इसलिए 2 दिन में खत्म करना था। 3 दिन नहीं कि समाजवादी कार्यकर्ता 10 दिन का शिविर वो भी लगता। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना अधिकार था कि उन्होंने जो है हमारे शिविर को जो है उनके आदेश पर खत्म हुआ। ये कार्यकर्ता नहीं आए। ये तो अध्यक्ष को अधिकार है। चुनाव में जो गीत आपके यहाँ गाया गया वो गीत क्या था? देखिए, ये गीत जो है हमने पहली बार जो है उसमें सुना था। और अगर आप ये कहेंगे हाँ, इससे पहले किसी कार्यक्रम में ये गीत जो है, ये गीत समाजवादी पार्टी के एक जो लड़का पूरब का है उसने इसको लिखा था, और माननीय नेताजी ने इसको समाजवादी हुआ होता होगा, लेकिन अभी तक यहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम जिले में नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के इस प्रशिक्षण शिविर को कार्यकर्ताओं ने कितनी गंभीरता से लिया, ये इस डिबेट के माध्यम से अवश्य सिद्ध हो रहा है। इसीलिए ये प्रोग्राम जो है 3 दिन की जगह 2 दिनों में खत्म करना पड़ा। कई लोग शिक्षित हो जाएंगे। तीसरे दिन का टाइम लिया। फिर भी मैं बधाई दूंगा कि शिविर के बाद हमारे मतलब आप लोग जो बैठे हुए हैं समाजवादी के पार्टी के लोग, उन्हें मैं बधाई दूंगा कि उनमें इतना सुधार आ गया कि सच्चाई को कबूल कर रहे हैं कि हम पहले अनुशासित नहीं थे, अब हुए हैं। झंडा गीत हमने नहीं सुना था, अब सुन रहे हैं। सुनिए, लिए आप पात्र हैं, इसके लिए पात्र हैं मानव। मुझे खुशी है कि चलिए आपने कम से कम एक दलों का राष्ट्रीय स्वरूप अपनाया, शिविर चलाया। उम्मीद करते हैं अगली बार जो शिविर होगा वो 3 दिन का होगा, तो पूरे 3 दिन चलेगा, और जनता के बीच में कैसे अनुशासित रहना है इस पर प्रकाश डाला जाएगा। बाकी यहाँ बैठे समाजवादी पार्टी के साथियों को बधाई देता हूं कि चलिए आपने सच को स्वीकारने की ताकत रखी। चलिए कुछ चीजें और हम बता दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं अलग है शिविर की व्यवस्था से। अभी तक हम लोगों ने जो शिविर देखे हैं, विकास जी, सुमन तिवारी, आपने भी देखे होंगे, इन शिविरों में जो नेता आते हैं उनकी आवासीय व्यवस्था भी सारे प्रतिनिधियों के साथ होती है उसी स्थान पर, और उनके खाना खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था भी अक्सर बड़े नेता जमीन पर बैठ करके, पंगत में बैठ करके कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके भोजन करना बहुत सौभाग्य की बात समझते हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। इंदिरा गांधी के साथ हम लोगों ने देखा है कि इंदिरा जी ने कानपुर में सम्मेलन हुआ था 1977 में, उन्होंने जमीन पर बैठ करके कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया था। लेकिन यहाँ जो शिविर हुआ है उसमें नेताओं के लिए जो सबसे बढ़िया होटल है फरुखाबाद के लग्जरी होटल, और नंबर 1 नंबर 2 के उनमें कमरे बुक थे। कार्यकर्ता कोई रुके नहीं, शाम को भोजन बना नहीं, शाम की दूसरे पक्ष के बाद में शाम को भोजन बना नहीं, सारे कार्यकर्ता अपने अपने वाहनों से घर चले गए, और नेताओं के लिए अच्छे अच्छे होटलों में कमरे बुक थे। नेता वहां नहीं रुके जहां आम कार्यकर्ता रुका हुआ था। तो ये स्थितियां और निकल करके सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर के जो मकसद था समाजवादी पार्टी का
इस शिविर को आयोजित करने के पीछे, उसमें इतने सारे पेबंद रह गए हैं जो पत्रकारों ने बाहर से देख लिए हैं। अगर अंदर हम लोगों को कर लिया जाता तो हो सकता है अंदर की चीजें, अच्छे अच्छे मंच, अच्छी अच्छी फोटो, अच्छे अच्छे भाषण देखते रहते और बाहर की चीजें नहीं देखते। लेकिन ये अच्छा किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो मीडिया को प्रवेश निषेध किया और हम बाहर की चीजें देख पाए, अपने दर्शकों को बता पाए, अपने दूसरे राजनीतिक दलों के सामने स्थिति उसकी चर्चा कर पाए कि नेता अच्छे कमरों में रुकने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जो समाजवाद की बात करते हैं, उनके यहाँ अंतर इतना है कि वो जो शहर के नंबर 1 के होटल हैं उनमें रुकते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके भोजन नहीं करते हैं। ये स्थितियां, ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन इस शिविर से देखने को मिले हैं। और साजिद भाई, हम फिर स्पष्ट कर दें, खबर तब शुरू होती है जब खबर आपकी दहलीज से बाहर निकलती है। आप घर के अंदर कुछ भी करते रहे, हम जागने नहीं जाते हैं, लेकिन दहलीज से बाहर निकलने के बाद में जब कोई स्थिति, कोई शब्द सुनाई पड़ते हैं, कोई दृश्य दिखाई पड़ते हैं, तब वो खबर बनती है और तब पत्रकार का एक अधिकार बनता है कि वो उस पर अपने हिसाब से उसको देखे, उसे समझाए और अपने पाठकों, दर्शकों के सामने उसे प्रस्तुत करे। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल गंगवार जी का, विकास पांडे जी का, साजिद अली जी का, विवेक मिश्रा जी का, अभिषेक बाथम जी का, शुभम तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने 2 डिबेट की हैं, दोनों डिबेट्स में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम मेरा। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।